बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान कैसे गुजारें, इसको हम देखते हैं कि इसको कैसे हम टाइम टेबल बनाएं कि जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रोडक्टिव बना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हम इससे फ़ायदा उठा सकें। और ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र पहले अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी में फिर एक और रमज़ान दिया और अल्हम्दुलिल्लाह वो आ रहा है। अल्लाह ताला हमें उसकी सही तैयारी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। काइंडली इसको आप जो मैं बताने लगी हूँ इसको गौर और तवज्जो से सुन लें ताकि हमारा बेहतरीन टाइम टेबल बन जाए और इससे हम फ़ायदा उठा सकें। नंबर 1, नमाज़ हमने क्या करना है, चाँद देख के हमने रमज़ान शरीफ का हमने एहतमाम करना है। उससे पहले क्या करना है, रमज़ान शरीफ से पहले 2 रकात नमाज़ नफ़ल पढ़नी है और अल्लाह से अपने गुनाहों की और गलतियों की माफ़ी माँगनी है ताकि हम पाक साफ़ होकर रमज़ान शरीफ में दाखिल हों। और उसके बाद हमने ये देखना है कि चाँद रमज़ान शरीफ के नज़र आ गया और फिर हमने रोज़े रखने हैं और क्योंकि ये मसनून तरीका है। नंबर 1, नमाज़ रोज़ाना की इबादत है जबकि रोज़ा सालाना इबादत है, इसीलिए हमें इसकी सही मायनों में तैयारी भी करनी है। नंबर 2, ऐसी किताबें पढ़ें और लेक्चर सुनें कि रोज़े के अहकाम से मुतालिक ताकि रोज़े के अहकाम ताज़ा हो जाएँ। नंबर 3, रोज़मर्रा के कामों की फ़हरिस्त बना लें। नंबर 4, घर का राशन, ईद के तोहफ़े, ईद के कपड़े वगैरह पहले ही ले लें। नंबर 5, इबादत के लिए टाइम टेबल बनाएँ जिसमें फ़राइज़ और नवाफ़िल दोनों आ जाएँ। नंबर 6, औकात इस तरह तक़सीम करें। नंबर 1, फ़जर से तुलुए शम्स तक, नमाज़ फ़जर इसमें आ जाएगी, तिलावत कुरान मजीद और प्लस सुबह के अज़कार और प्लस दीनी कुतब का मुताला। नंबर 2, तुलुए शम्स से ज़ोहर तक का इशराक और चाश जिसमें आ जाएगी, दौरा कुरान सुनना या करवाना, नमाज ज़ोहर प्लस रोज़मर्रा के काम काज। नंबर 3, यानी ये नंबर 6 में पॉइंट्स बने हुए हैं। ज़ोहर से असर तक कैलूला करना जमा दीगर ज़रूरी काम जमा असर नमाज असर। नंबर 4, असर से मगरिब तक अफ्तारी की तैयारी जमा शाम के अज़कार और दुआएं। नंबर 5, मगरिब से इशा तक अफ्तारी करना, नमाज मगरिब, खाना और तरावी की तैयारी और पढ़ना। यानी ये हमने फ़जर से लेके इशा तक का टाइम टेबल बनाना है जिसमें तरावी समेत आ जाएगा। नंबर 6, रात का एक हिस्सा आराम करना, सहरी से कबल नवाफिल और इस्तग़फ़ार और सहरी की तैयारी करना। नंबर 7, गैर ज़रूरी काम तर्क कर दें, यानी आम रूटीन में जो हम काम करते हैं वो अब रमज़ान शरीफ में नहीं करने जो गैर ज़रूरी हैं। नंबर 8, रमज़ान का चाँद देखकर हमने रमज़ान शरीफ स्टार्ट की है, उसमें फिर हमने देखना है कि हकूक़ अल्लाह के साथ हकूक़ुल इबाद की अदायगी का बहुत बहुत एहतमाम करना है। यानी हकूक़ अल्लाह तो हमने अदा करने हैं, साथ में हकूक़ुल इबाद भी अदा करने हैं। नंबर 10, घर में इबादत की एक जगह मुकर्रर कर लें जहाँ ज़रूरत की तमाम चीज़ें मौजूद हों, जैसे कुरान मजीद, ज़िक्र अज़कार की किताबें, तस्बीहात वगैरह। नंबर 11, कसरत से इस्तग़फ़ार करें, यानी पूरे रमज़ान शरीफ में। नंबर 12, कसरत से दुआएं मांगे जिसमें कुरानी और मसनून दुआएं दोनों आ जाएंगी। नंबर 13, ख़ुद को हर वक्त याद करवाते रहें कि अल्लाह की नाफरमानी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी से बचना है। नंबर 14, कम अज़ कम एक कुरान मजीद को देख कर पढ़ना है। नंबर 15, कुरान मजीद का कुछ हिस्सा हिफ्ज़ करने की भी कोशिश करें, जिसमें पहले आप वो सूरतें देख लें जो मसनून जो आप फरमाई हैं, जैसे सूरत मुल्क में ज़बानी याद होनी चाहिए और आखिरी सिपारा लाजमी याद होना चाहिए। नंबर 16, एक दफ़ा दौरा कुरान मजीद सुनें या घर में करवाएं तर्जमे के साथ। नंबर 17, एहसन तरीके से अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकिर करते रहें। नंबर 18, नमाज मगरिब से 15 मिनट पहले सारे काम छोड़कर दुआएं मांगें कि ये कबूलियत का वक्त है। नंबर 19, मसनून तस्बीहात पढ़ें। नंबर 20, अयाम हैज़ वाली ख़वातीन ज़िक्र करने, तिलावत सुनने और खिदमत खल्क में मसरूफ़ रहें। नंबर 21, अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च करें। नंबर 22, हर नमाज को अव्वल वक्त में अदा करें और ये हमेशा करना है। नंबर 23, रमज़ान का उम्रा करें, ये आप वसल्लम के साथ हज करने के बराबर है। नंबर 24, आखिरी अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत करें। नंबर 25, खुद भी रातों को क़यामुल लैल करें और घर वालों को भी करवाएं। नंबर 26, आखिरी अशरे में तिलावत कुरान मजीद ज़्यादा से ज़्यादा करें। 20 रमज़ान की 20 तारीख को की शाम यानी गुरूब आफ्ताब के वक़्त से ईद के चाँद नज़र आने तक एतकाफ़ करें, मस्जिद में एतकाफ़ के लिए बैठना है, सुन्नत है। और जब ईद का चाँद नज़र आ जाए तब एतकाफ़ से बाहर आ जाएं। नंबर 28, एतकाफ़ के लिए रोज़ा रखना लाजमी शर्त है। नंबर 29, रोज़े में ग़ीबत चुगली से बचें वरना रोज़ा ख़राब हो जाएगा। नंबर 30, अगर कोई आपसे लड़े तो आप कह दें कि मैं रोज़े से हूँ। नंबर 31, आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र की तलाश करें जो 1000 महीने से बेहतर है। नंबर 32, अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों को दावतें दीन भी दें कि आओ दीन सीखें, कैसे अमल करना चाहिए कुरान और सुन्नत के मुताबिक। इस बात का बहुत अजर व सवाब है। लोगों को दीन की तरफ बुलाएं, तो उसमें सबसे पहले अपने घर वालों को बुलाएं,
دوست احباب رشتہ دار ہمسائے سب اس میں آ جاتے ہیں۔ نمبر 23 نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے صدقہ فطر دیں۔ نماز کے بعد یہ فطرانہ نہیں صدقہ بن جائے گا، یعنی اگر نماز عید ادا کرنے سے پہلے اگر ہم نے یہ صدقہ فطر دے دیا تو وہ صدقہ فطر کہلائے گا، جو بھی صدقہ ہوگا۔ اگر ہم نے نماز پڑھنے کے بعد ادا کیا تو وہ صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، جبکہ فطرانہ ادا کرنا فرض ہے۔ نمبر 34 فطرانہ 2.5 کلو گندم کی موجودہ قیمت ہوگی جو ادا کرنا فطرانہ ہوگا۔ نمبر 35 رمضان کی مخصوص دعائیں جو مسنون ہیں وہ پڑھیں۔ نمبر 36 افطاری اور سحری کے وقت اپنی غذاؤں کا خاص خیال رکھیں۔ نمبر 37 مسنون طریقے سے سحری اور افطاری کریں تاکہ ہلکے پھلکے رہتے ہوئے عبادت ہو سکے۔ نمبر 38 ہر طرح کی بد اخلاقی سے بچیں۔ نمبر 39 رزق کے حرام سے بچیں کہ اس سے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 40 رمضان کے بعد بھی اپنی زندگی کو منظم کریں تاکہ آخرت کی تیاری ہو سکے۔ اب رمضان المبارک میں مزید ہم نے کیا کرنا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ روزے کی پابندی کرنی ہے، روزوں کا اہتمام بہت محبت اور پیار سے کرنا ہے، اور اس میں ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے گناہوں کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اور یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حضور اپنی معافی کروانی ہے اس مہینے انشاءاللہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی مکمل کثرت کے ساتھ پڑھیں، یعنی استغفار کو لازمی کثرت سے پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان عمل کی باتوں پر ہم عمل کر کے تاکہ اللہ کا قرب حاصل کر سکیں اور پکے اور سچے مسلمان بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے التجا اور گزارش ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پکا اور سچے مسلمان بنائے اور علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔